भाई क्योंकि सास भी कभी बहू थी का दूसरा सीजन देखने के लिए ऑडियंस इतना ज्यादा बेकरार है, इतना ज्यादा इंतजार किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आए दिन क्योंकि सास भी कभी बहू थी को ट्रेंड करवा ही दिया जाता है। स्मृति ईरानी ने जब से एक्टिंग छोड़ी और राजनीति में कदम रखा है तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो फिर से टीवी पर वापसी करेंगी, लेकिन अब 25 सालों के बाद वो उसी शो यानी कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी से वापसी कर रही हैं, जिसने उन्हें घर घर एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया था। हालांकि उनकी दूसरी पारी है, लेकिन स्मृति ऐसा नहीं मानती है। रिपोर्ट की माने तो स्मृति ईरानी का कहना है कि इस शो को वापस लाने का मकसद है उन ऑडियंस को कुछ लौटाना जिन्होंने ऐतिहासिक बना दिया था शो को। अब हम सभी अपनी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेल चुके हैं, वो अनुभव इस बार की कहानी और रिश्तों में कैसे दिखेगा ये देखने लायक होगा। इस शो की जबरदस्त लोकप्रियता को देखते हुए कोई भी प्रेशर महसूस करेगा, लेकिन स्मृति ईरानी का कहना है कि वो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हैं। उनके मुताबिक हम उस समय 31 की टीआरपी पर पहुंच गए थे जो अब किसी के लिए भी पाना नामुमकिन है, इसलिए मैं दोबारा उस मुकाम को पाने के लिए नहीं आई हूँ। वो टाइम हमने देखा है, अब समय कुछ नया करने का है। शो के पहले प्रोमो ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी थी। स्मृति बताती है कि दिल्ली तक में लोग बातें कर रहे थे कि चैनल को कैसे पता चला कि ऑडियंस क्या चाहती है। एक ही प्रोमो में इतने भाव थे कि लोग हैरान रह गए, यहाँ तक कि ओपनिंग सॉन्ग सुनते ही लोगों की यादें फिर से ताजा हो गई। स्मृति ईरानी अपने शो के प्रोड्यूसर एकता कपूर की भी तारीफ करती हैं। उनका कहना है कि जब महिला लीड रोल्स इतने लोकप्रिय नहीं थे तब एकता कपूर ने एक महिला किरदार को केंद्र में रखा। उन्होंने जो शुरुआत की वो आगे चलकर दूसरे प्रोड्यूसर्स ने भी अपनाई और ये एक महिला निर्माता के लिए ऐतिहासिक अचीवमेंट थी। भारतीय टीवी को अक्सर रिग्रेसिव यानी कि पिछड़ा माना हुआ जाता है, लेकिन स्मृति इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। स्मृति का मानना है कि एकता ने 25 साल पहले महिलाओं को किस तरीके का काम करना है और किस तरीके की उनकी सैलरी होगी जैसी बातें लागू करगी। वो बताती है कि मेरे 2 बच्चे उस शो के दौरान हुए, सेट और अस्पताल के बीच की दूरी भी नापी गई ताकि कुछ हो तो फौरन मदद मिल सके। क्या उन्हें रिग्रेसिव टैक्स से कोई फर्क पड़ता है? स्मृति का कहना है कि उस समय जो हम बातें कर रहे थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि हमने कितना अलग और मजबूत कंटेंट दिखाया था और अब इस नए शो के साथ हम एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। स्मृति ईरानी अपने शो को लेकर बेहद एक्साइटेड है। जियो हॉटस्टार और स्टार प्लस पर यह शो 3 जुलाई से दिखाया जाएगा। रात 10:30 बजे आपकी स्क्रीन पर आपके आंगन में तुलसी फिर से महकने के लिए आ रही है। जितना शो के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और जितने भी एक्टर्स एक्साइटेड है, उससे कहीं ज्यादा वो लोग एक्साइटेड हैं जिन्होंने कभी 25 साल पहले तुलसी को देखा था, वो भी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि 25 साल के बाद स्मृति ईरानी वापसी कर रही हैं एक बार फिर से टीवी की दुनिया में। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।